गायत्री द्वारा वाममार्गी तांत्रिक साधनाएं। इस पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों में गायत्री की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए यह बताया जा चुका है कि ब्रह्मा से शक्ति की उत्पत्ति हुई और वह शक्ति दो भागों में बटी, एक संकल्पमयी गायत्री, दूसरी परमाणुमयी सावित्री। संकल्पमयी गायत्री का उपयोग आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने एवं देवी सानिध्य प्राप्त करने में होता है। आत्मिक गुणों और विशेषताओं को बढ़ने के कारण साधक को सांसारिक कठिनाइयाँ पार करना, स्वल्प साधन में भी सुखी रहना एवं सुखकर स्थिति को उपलब्ध करना सहज होता है। अब तक इस विधि विधान की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। ये योग विज्ञान है, इसे दक्षिण मार्ग भी कहते हैं। ये सत्प्रदान होने से हानि रहित एवं व्यक्ति तथा समाज के लिए सब प्रकार से हितकर है। शक्ति की दूसरी श्रेणी परमाणुमयी सावित्री है। इसे स्थूल प्रकृति, पंचभूत, भौतिक सृष्टि आदि नामों से भी पुकारते हैं। इसमें प्रकृति के परमाणुओं के आकर्षण विकर्षण से संसार में नाना प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति, वृद्धि और समाप्ति होती रहती है। इन परमाणुओं की स्वाभाविक साधारण क्रिया में हेर फेर करके अपने लिए अधिक उपयोगी बना लेने की क्रिया का नाम विज्ञान है। ये विज्ञान दो भागों में विभक्त है। एक वह जो यंत्रों द्वारा प्रकृति के परमाणु को अपने लिए उपयोगी बनाता है। रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो, हवाई जहाज, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, विद्युत शक्ति आदि अनेकों वैज्ञानिक यंत्र आविष्कृत हुए हैं और होने वाले हैं। ये यंत्र विज्ञान है। दूसरा है तंत्र विज्ञान। तंत्र विज्ञान में यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषताओं से संपन्न बनाया जाता है जिससे प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणत हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता से तंत्र विद्या द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विद्या, तंत्र साधना, वाममार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र विद्या एक स्वतंत्र विद्या है। इस पुस्तक में उसके आधार और कार्य की चर्चा नहीं की जा सकती। इन पंक्तियों में तो हमें तंत्र के विज्ञान को पाठकों को थोड़ा सा परिचय कराना है। प्राचीन काल में भारत के विज्ञान आचार्य अनेक प्रयोजनों के लिए इसी मार्ग का सहारा लेते थे। प्राचीन इतिहास में ऐसी अनेक साक्ष्याँ मिलती हैं जिनसे प्रकट होता है कि उस समय बिना यंत्रों के भी ऐसे अद्भुत कार्य होते थे जैसे आज यंत्रों से भी संभव नहीं हो पाते। युद्धों में आज अनेक प्रकार के बहुमूल्य वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त होते हैं। प्राचीन काल में जैसे वरुणास्त्र जो जल की भारी वर्षा कर दे, आग्नेयास्त्र जो भयंकर अग्नि ज्वाला का दावानल प्रकट कर दे, सम्मोहनास्त्र जो लोगों को संज्ञा शून्य बना दे, नागपाश जो लकवे की तरह जकड़ दे, आज कहाँ है। इसी प्रकार इंजन, भाप, पेट्रोल के बिना आकाश में, भूमि पर और जल में चलने वाले रथ आज कहाँ है। मारीच की तरह मनुष्य से पशु बन जाना, सुरसा की तरह बहुत बड़ा शरीर बना लेना, हनुमान की तरह मच्छर के समान अति लघु रूप धारण करना, समुद्र लांघना, पर्वत उठाना, नल की भांति पानी पर तैरने वाले पत्थरों का पुल बनाना, रावण अहिरावण की भांति बिना रेडियो मोबाइल के अमेरिका और लंका के बीच वार्तालाप होना, अदृश्य हो जाना आदि अनेकों ऐसे अद्भुत कार्य थे जो आज यंत्रों से भी नहीं हो पाते, पर एक समय बिना किसी यंत्र की सहायता के केवल आत्मशक्ति व तांत्रिक उपयोग से सुगमतापूर्वक हो जाते थे। इस क्षेत्र में भारत भारी उन्नति कर चुका था और संसार पर चक्रवर्ती शासन करने एवं जगत गुरु कहलाने का ये भी एक कारण था। नागार्जुन, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ आदि सिद्ध पुरुषों के पश्चात भारत से इस विद्या का लोप होता गया और आज तो इस क्षेत्र में अधिकार रखने वाले व्यक्ति कठिनाई से ढूंढे मिलेंगे। इस तंत्र महाविद्या की
कुछ लंगड़ी लूली टूटी फूटी शाखा प्रशाखाएँ जहाँ तहाँ मिलती हैं, उनके चमत्कार दिखाने वाले जहाँ तहाँ मिल पाते हैं। उनमें से एक शाखा है दूसरों के शरीर मन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालना। जो इसे कर सकते हैं वे यदि अविचार करें तो स्वस्थ आदमी को रोगी बना सकते हैं, किसी भयंकर प्राणघातक पीड़ा वेदना या बीमारी में अटका सकते हैं, उस पर प्राणघातक सूक्ष्म प्रहार कर सकते हैं, किसी की बुद्धि को फेर सकते हैं, उसे पागल उन्मत्त विक्षिप्त मंदबुद्धि या उल्टा सोचने वाला कर सकते हैं, भ्रम भय संदेह आशंका और बेचैनी के गहरे दलदल में फंसाकर उसके मानसिक धरातल को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष चेतना शक्ति द्वारा किसी व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ा हो तो उसे दूर भी किया जा सकता है। नज़र लगना, उन्माद, भूत उन्माद, ग्रह अनिष्ट, बुरे दिन, किसी के द्वारा प्रेरित अभिचार या मानसिक उद्वेग आदि को शांत किया जा सकता है। शारीरिक रोगों का निवारण, सर्प बिच्छू आदि का दंशन एवं विषैले फोड़ों का समाधान भी मंत्र द्वारा होता है। छोटे बालकों पर इस विद्या का बड़ी आसानी से भला या बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। तंत्र साधना द्वारा सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाली अनेक चेतना ग्रंथियों में से किसी विशेष प्रकार की ग्रंथि को अपने लिए जागृत, चैतन्य, क्रियाशील एवं अनुचरी बनाया जा सकता है। देखा गया है कि कई तांत्रिकों को शमशान, पिशाच, भैरव, छाया पुरुष, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कर्ण पिशाचिनी, त्रिपुर सुंदरी, कालरात्रि, दुर्गा आदि की सिद्धि होती है। जैसे कोई सेवक प्रत्येक शरीर से किसी के यहाँ नौकर रहता है और मालिक की आज्ञा का काम करता है, वैसे ही ये शक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप से उस तंत्र सिद्ध पुरुष के वश में होकर सदा उसके समीप उपस्थित रहती हैं और जो आज्ञा दी जाती है उसको वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा करती हैं। इसी रीति से कई बार ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए जाते हैं कि उनके कारण आश्चर्य से दंग हो जाना पड़ता है। होता यह है कि अदृश्य लोक की चेतना ग्रंथियाँ सदा विचरण करती रहती हैं। तांत्रिक साधना विधानों द्वारा अपने योग्य ग्रंथियों को पकड़कर उनमें प्राण डाल दिया जाता है। जब वे प्राणवान हो जाती हैं तब उनका सीधा आक्रमण साधक पर होता है। यदि साधक अपनी आत्मिक बलिष्ठता द्वारा उस आक्रमण को सह गया, उससे परास्त न हुआ, तो प्रतिहत होकर वह ग्रंथि उसके वशवर्ती हो जाती है और 24 घंटे के साथ ही आज्ञाकारी सेवक की तरह काम करती है। ऐसी साधनाएं बड़े खतरे से भरी हुई होती हैं। निर्जन, शमशान आदि भयंकर प्रदेशों में ऐसी रोमांचकारी विधि व्यवस्था का प्रयोग करना पड़ता है जिससे साधारण मनुष्य का कलेजा दहल जाता है। उस समय ऐसे ऐसे घोर अनुभव होते हैं जिनसे डर जाने, बीमार पड़ जाने, पागल हो जाने या मृत्यु के मुख में चले जाने की आशंका रहती है। ऐसी साधनाएं हर कोई नहीं कर सकता। कर ले तो सिद्धि मिलने पर उन अदृश्य शक्तियों को साथ रखने की कष्ट साध्य शर्तें भी होती हैं, उन्हें पालन नहीं कर सकता। यही कारण है कि इस मार्ग पर चलने का कोई बिरले ही साहस कर पाते हैं। उनमें से कोई बिरले ही सफल होते हैं और जो सफल होते हैं उनमें से कोई बिरले ही अंत काल तक उनसे समुचित लाभ उठा पाते हैं। यहाँ तंत्र साधना की किन्हीं विधियों को बताने का हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उन गुप्त रहस्यों को जनसाधारण के लिए प्रकाशित कर देने का अर्थ बालकों की क्रीड़ा स्थल में बारूद बिखेर देना है, जिनमें वे बेचारे क्रीड़ा कौतुक करने के उपलक्ष्य में सर्वनाश का उपहार प्राप्त करें। पर यह परंपरा तो अधिकार और अधिकारी के आधार पर एक दूसरे को सिखाने की रही है। हमें स्वयं इस मार्ग पर प्राणघातक खतरे में होकर गुजरने का कटु अनुभव है, फिर भोले भाले पाठकों को कोई खतरा उपस्थित कर देने के लिए उस शिक्षण विधि को लिख मारने की भूल हम कैसे कर सकते हैं। इन पंक्तियों में तो हमारा इरादा केवल ये बताने का है कि प्रकृति की परमाणुमयी शक्ति पर भी आत्मिक विद्युत द्वारा भूतकाल के अधिकार प्राप्त किया जा चुका है। भूतकाल में अधिकार प्राप्त किया जा चुका है और आगे भी प्राप्त किया जा सकता है।
ये ठीक है कि आज ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते जो प्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाण दे सकें कि किस प्रकार अमुक यंत्र का काम अंदर की बिजली से अमुक प्रकार हो सकता है। ये विद्या विगत 2000 वर्षों से धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई है और अब तो इस विद्या के ज्ञाता ढूंढे नहीं मिलते। वैसे तो वैज्ञानिक यंत्रों के अनेक आविष्कारों के कारण उतनी आवश्यकता आज नहीं रही, फिर भी उस महाविद्या का प्रकाश तो जारी रहना ही चाहिए। ये आज के तांत्रिकों का कर्तव्य है कि इस लुप्तप्राय सावित्री विद्या को अथक परिश्रम द्वारा पुनर्जीवित करके भारतीय विज्ञान की महत्ता संसार के सामने प्रतिष्ठित करें। आज के तांत्रिक जितना कर लेते हैं, यद्यपि ये भी कम महत्वपूर्ण और कम आश्चर्यजनक नहीं है, फिर भी इस मार्ग के पथिकों को तब तक चैन नहीं लेना चाहिए जब तक कि परमाणु प्रकृति पर आत्मशक्ति द्वारा अधिकार करने के विज्ञान में पूर्व काल जैसी सफलता प्राप्त न हो जाए। वर्तमान काल में तंत्र का जितना अंश प्रचलित, ज्ञात एवं क्रियान्वित है, उसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। मनुष्यों पर अदृश्य प्रकार से भला या बुरा प्रभाव डालना आज के तंत्र विज्ञान की मर्यादा है। वस्तुओं का रूपांतर, परिवर्तन, प्रकटीकरण, लोप एवं विशेष जाति के परमाणु का एकीकरण करके उनके शक्तिशाली प्रयोग का भाग आज प्राय लुप्त है। चैतन्य ग्रंथियों का जागरण और उनको वशवर्ती बनाकर आज्ञा पालन कराने में विक्रमादित्य के समान साधक आज नहीं है, पर किन्हीं अंशों में इस विद्या का अस्तित्व आज भी मौजूद है। साथ ही इस संबंध में हम एक बात यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस समय तंत्र के नाम पर सर्वसाधारण को बहकाने वाले या ठगने वाले लोगों की बहुतायत हो गई है। ऐसे लोग धन के लालच से या पारस्परिक राग द्वेष के कारण अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की चेष्टा किया करते हैं। उनके प्रयत्न कहाँ तक सफल होते हैं अथवा उनके कथन में कहाँ तक सच्चाई होती है, ये तो दूसरी बात है, पर इतना अवश्य है कि ऐसे लोगों के कार्यों के परिणाम स्वरूप इस विद्या की बदनामी होती है और इसे लोग श्रेष्ठ जनों के अनुपयुक्त समझने लगते हैं। ये अवस्था सर्वथा अवांछनीय है और जो लोग ऐसा कुकृत्य करते हैं वो निसंदेह दंड के भागी हैं। तंत्र शास्त्र में अनेक मंत्र हैं, पर उन सब मंत्रों का कार्य गायत्री से भी हो सकता है। गायत्री की संकल्प शक्ति की साधना इस पुस्तक में सविस्तार लिखी जा चुकी है, क्योंकि वह सर्वहितकारी, सुलभ और सर्वमंगलमय है। परमाणुमयी तंत्र प्रधान वाममार्गी सावित्री विद्या का विषय गोपनीय है। उसका परिचय मात्र इन पंक्तियों में कर दिया गया है। इस संबंध में गुप्त बातों पर प्रकाश डालना और तत्संबंधी साधनाएं प्रकाशित करना जनसाधारण के हित में अनुपयुक्त है। इसलिए इस लेख को अधिक न बढ़ाकर यहीं समाप्त किया जाता है। ओम शांति।